एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। ध्यान रखना, आदमी 84 लाख योनियों में एक योनि ऐसी मिलती है मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि में भी करोड़ों मनुष्य योनियाँ मिल जाएं हमें, लेकिन एक ऐसी मिलती है जिसमें शास्त्राभ्यास हो, जिन पत्नुति संगीति सर्वदारे सद्वृत्तानम गुणगण कथा दोष वादे च मौनम सर्वस्यापि प्रीत विचो भावना चात्म तत्वे संपद्यंता मम भवे आप देते वर्गा। जब तक मुझे अपवर्ग की प्राप्ति नहीं हो, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो, ये 4 चीजें दे देना। ध्यान रखना, 4 ही हमारे जीवन के आयाम हैं, 4 जीवन के विभाग हैं, और 4 ही वर्ण व्यवस्था है, और 4 ही तरह से लोग जीते हैं, और 4 ही गतियों से हमें पार होना है। 4 हमारे जीवन का क्रम है, और 4 ही गति से हमें पार होना है, और 4 चीजें हमारे जीवन में आ जाएं। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। बस ये 4 चीजें आ जाए, सारा समय सार है, सारा मूलाचार है, सारा रत्नकंड श्राव का चार है, सारा रैण सार है। सिर्फ ये 4 चीजें आ जाए। लोग कहते हैं हम कैसे चारित्र का पालन करें। हमने कहा तुम पालन करोगे, हो सकता है बाहर से करो, अंदर से नहीं। यदि सब जीवों पर कल्याण का भाव आ जाए, सब जीवों पर मैत्री भाव आ जाए, जिसे आज मैत्री कहते हो, पति पत्नी से कहता है तुम सबसे सुंदर हो, तुम सब में सुंदर हो, बोलो खुश होगी क्या? सब में सुंदर हो है ना, बहुत सारी हैं, उनमें से एक तुम भी हो, उन सब में सुंदर हो, लेकिन सबसे सुंदर हो लगता और कोई नहीं है, तुम ही अकेले सबसे सुंदर। बात बात में कितना अंतर है। हम कहते सब जीवों में प्रेम भाव हो, सब जीवों में नहीं, प्रेम भाव ही हो, जीव मनुष्यों में नहीं। हम लोग मनुष्यों के प्रति कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते बेचारे की ऐसी बुरी हालत थी, चींटी की मच्छर की हालत हो जाती, आंसू बहाते हो। चिता भी घर मिल सके तो धन्य होगा तू। कितनी योनियां हमने पाई हैं जिन पर किसी ने मौत पर परवाह तक नहीं की है, और अभी भी कई मौतें ऐसी हो जाती है एक्सीडेंट आदि की कि 2-4 महीने बाद तो सड़ी गली पता चलता वो वहाँ पर पड़ी है। हमारी हालत भी ऐसी है। क्या इस जिंदगी को जिंदगी कहते? ये जिंदगी को जिंदगी कहने लायक कुछ है? बड़ी मिन्नतों से पाई थी, कुछ आरजू में कुछ अरमानों में गुजार दी। वास्तव में सोचा था एक बार मनुष्य योनि मिले, जैन कुल मिले तो मैं क्या करूँगा, सब प्राणियों में यदि मैत्री भाव हो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। वात्सल्य भाव हो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। बच्चा शुरू से बेईमान होता है, पेट में भी माँ को लाते मारता है, गोद में भी लाते मारता है, और बाद में भी लाते हैं। उसकी बातें लातों से कम होती हैं क्या? क्योंकि जब वो ताने मारता है तो माँ बाप ये सोचते हैं, माँ तो खास कर सोचती है अगर पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोष कर लेती, मगर बेटा तेरे रहते हुए बहू कुछ भी तो कह जाए, रहे खामोश बेटा यूं बहू कुछ भी तो कह जाए। ध्यान रखना, वो छोटे घर की औरतें होती हैं जो अपने बड़ों का अपमान करती हैं। ठीक है बड़े चिड़चिड़े हैं, आपको दोष लगाते हैं, सोचो इनकी बुढ़ापे की समस्या है। हम जवानी में इतने पागल नहीं हैं जो इन जैसे हो जाएंगे। कुत्ता काटे तो क्या करते हो, इंजेक्शन लगवाते हो कि कुत्ते को काटने जाते हो? सोच कर देखना, कुत्ता काटे तो स्वयं का इलाज कराते हो, और यहाँ कोई 2 बातें कह दे तो 4 कहने जाते हो। वो कुत्ता तो पागल था, तुम बड़े कुत्ते क्यों बन जाते हो?
हम हमेशा सोचें कि दूसरों की समस्या हमें नहीं लेना है, ये उसकी समस्या है, उसकी संस्कारहीनता है, उसकी दुर्गति का बंध है, उसकी खोटी आयुओं का प्रमाण पत्र है कि उसे क्रोध आ रहा है, उसकी अच्छी बातों में मन नहीं लगता है। लोग हमसे कहते हैं माता जी बड़े यदि ऐसे कहते हो तो हम क्या करें। हमने कही सोच लो एक पागल है, एक व्यक्ति यदि उसको खोटी आयु का बंध हो गया है तो चाहे कर तीर्थंकर भी नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप को संभालना है, लेकिन हमारे बुजुर्ग नरक नहीं चले जाएं इसका प्रयास हमें करना है। मैं हमेशा कहती हूँ मरने के बाद तुम 13वीं तीसरा करना या नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी के घर में टंकियाँ बांटना या नहीं बांटना, बर्तन बांटना या नहीं बांटना, क्या होता है घर में इतना टाला पहले ही पड़ा है, लेते ही टाइम बर्तन अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाजार से यदि एक चीज़ लाना हो तो 100 बार विचार करते हो कि घर में जगह है या नहीं, काम की है या नहीं, और दिमाग में इतने सारे विचार बेकार ले आते हो। सोचते हो काम के हैं कि नहीं, इन्हें रखना या नहीं रखना। क्योंकि हमारा प्रवचन हो रहा था, हमने कई लोगों को बुला लाओ, तो लोग ऐसे से लोगों को ले आए, रिक्शा वाले को ले आए, एक भिखारी को ले आए, एक अच्छे व्यक्ति को ले आए, एक सम्यक दृष्टि को ले आए, धर्मात्मा को ले आए। तो बताओ मेरा क्या काम है? हम सबसे खातिरदारी करेंगे कि सबसे बोलेंगे भैया तुम काहे को आए? बोले ये बुला लाए। हम कहेंगे जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं। सब जो जिस लायक है उसे ही तो देंगे, बाकी लोगों को भगा देंगे कि भैया तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हमने भी अपने दिल में कहीं भिखारी, रिक्शा वाले सबको बुला रखा है। ये जिंदगी, जब तक जिंदगी होती तब तक बंदगी याद नहीं आती है, और आखिरी में कहते हैं जब जीने का मजा आया, जब जीने का ढंग आया, तब इस पुराने जर्जर मशीनरी के हर पुर्जों में जंग आया। जब जीने का सलीका पता चलता है तब पता चलता है हालत खराब हो गई इस गाड़ी की, कोई काम की नहीं रही। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निजित करो। हित क्या करना? हित करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। हम लोग बोलते घर छोड़ के मंदिर में आ जाओ, मंदिर में जरूर आओ, ये प्रमाण पत्र है। एक व्यक्ति मेरे से बोला माता जी मंदिर में मन नहीं लगे तो नहीं जाना चाहिए। मेरा तो मन ही मंदिर। हमने कहा बेईमान आदमी की भी हद हो गई। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। हमने कही हद हो गई, तेरे इतने से मन में इतना बड़ा मंदिर आएगा? तेरे इतने बड़े मंदिर में तेरा इतना सा मन नहीं लगता? और कह रहा मेरा मन ही मंदिर है। आचार्य क्या कहते हैं? मम ग्रह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवर्ण तन करो कौन है अचरज स्वामी। क्या सुंदर बात पढ़ी है आपने। एक ही भाव में नहीं पढ़ी, पढ़ा करो। स्तुति आपकी जिनवाणी में लिखी है कि गदगद आंसू बदन भगवान, मैं आपके सामने रो रहा हूँ। कई बार घंटों भक्ति में रोते हैं। संघ की माता जी लोग कहेंगी आपको, लोग सोचेंगे कोई संघ में कलेश है। हमने कि लोग क्या सोचेंगे? लोग तो जो सोचेंगे वो सोचेंगे। मकान बना लोगे तो भी कहेंगे बेईमानी से बनाया, नहीं बनाओगे तो भी कहेंगे बेवकूफ़ है कुछ नहीं कर पाया। लोग तो बड़े गद्दार हैं। क्यों ऐसे हैं लोग? कुछ कहो तो कहने नहीं देते, सहो तो सहने नहीं देते, तमाचा मार तो देते हैं पर रोने नहीं देते। किसी को अपने दुख मत सुनाना। ये ज़माना ऐसा है, रो रो के पूछेगा, हंस हंस कर सुनाएगा, लोगों को हंसी उड़ाएगा। किसी को घर के दुख मत बताना। अपने घरों की बात ना सड़कों पे लाइए। यूं प्यार में तकरार तो होती है हर जगह, अपनी घरों की बात ना गैरों सुनाइए। इसलिए कहा है कि गौरों को मत सुनाना, लेकिन खुद तो चेतो। क्या यही काम करने आए थे जो काम जानवर हमसे अच्छा कर लेता है?
ध्यान रखना, धर्मी सो गौ बच्च प्रीत सम कर निज धर्म दिपावे। आप क्या प्यार करते हो? गाय बछड़े को कितना प्यार करती है। यदि मर भी जाए बछड़ा तो इतनी मोहान होती है कि उसको भूसा भर के रख दो तो भी चाट कर दूध दे देती है। क्योंकि जबकि गाय का उदाहरण क्यों दिया? गाय का इसलिए दिया कि जानवर के बच्चे तो माँ से अलग हो जाते हैं, लेकिन गाय का बछड़ा तो नियम से वो खलियान चला जाता है, वो घर में रहती, खेतों पे चला जाता था। पहले खेतों ही पे बांध के रखते थे, वो काम नहीं आएगा, लेकिन इतना प्यार करती है। हमारा इतना धर्मात्माओं से प्यार है क्या? हमने बच्चों के भविष्य की इतनी योजनाएं बनाई। हमने ये योजना बनाई क्या कि हम अपनी तरफ से एक साधु की समाधि कराएंगे। एक साधु की समाधि हो गई तो रैणसार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि एक मूर्ति नहीं, तुमने साक्षात अर्यंत और सिद्ध परमात्मा बना दिया। उन्हें तो इतना तक कहे कि एक मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दृष्टि बना दो। सम्यक दृष्टि को अणुवृत्ति बन जाएगा जब पता चल जाएगी तो, और अणुवृत्ति महावृत्ति बन जाएगा। महावृत्ति एक दिन श्रेणी चढ़ जाएगा, और श्रेणी चढ़ जाएगा तो परमात्मा बन जाएगा। अपन क्या करते हैं? कोई व्रत ले रहा हो तो लेना नहीं, टूट गया तो, नहीं पला तो, हमने कि सिलेंडर लेने के पहले सोचा फट गया तो, गाड़ी लेने के पहले सोचा एक्सीडेंट हो गया तो, बहू लाने के पहले सोचा तेज निकली तो, नाई के यहाँ गए सोचा कि गर्दन काट दी तो बाल की जगह। सोच कर देखना, ऑपरेशन के पहले 2 लाख 4 लाख रुपया जमा कर देते हो और मरीज को अकेला भेज देते हो। ये सोचा कि मार दिया तो कोई क्लेम नहीं करते हो। धोबी को नहीं सोचते हो कपड़ा जला दिया तो, बच्चे को, अपने लाडले बच्चे को स्कूल भेज देते हो, ये नहीं सोचते मास्टर ने बेच दिया तो। अरे 2-2 टके के आदमी पर विश्वास है, यहाँ सोचते हो ऐसा नहीं हुआ तो। अरे क्या सोचना, जुआरी का दिल पैदा करो। तुम तो तराजू का दिल पैदा करके बैठे हो, इतना मिलेगा इतना मिलेगा, भिखारी जैसा क्या मांगना। जो है सो तेरे लिए अर्पण है। तो सत्य से मैत्री, हमारा जीवन अहिंसा हो जाएगी। 5 महाव्रतों, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, सबकी एक आधारशिला, एक नींव है, वो है अहिंसा। हमारे द्वारा ऐसा नहीं सोचा जाए किसी के लिए बुरा, हमारे द्वारा ऐसा नहीं बोले जो किसी को चोट लग जाए, हमारे द्वारा ऐसा, आप जिससे प्यार करते हो उससे कोई छुपाते हो क्या? उसको तो निकाल के और दे देते हो, इसका मतलब चोरी। उससे झूठ बोलते हो क्या? जिसको चाहते हो उससे कहते हो, आपसे कोई बोले भी किसी को नहीं बताना वो क्या बोलते हो, नहीं उनसे तो नहीं छुपा सकते हैं, उनसे हम कुछ छुपाते ही नहीं, तो आप झूठ भी नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, उनके अलावा किसी का ख्याल नहीं आता है। आजकल के भ्रष्ट समाज की बात अलग है, उन अभिनेत्रियों के फोटो लिए फिरता है आदमी, और लड़कियां भी समझ गए खराब खराब चरित्रहीनों के, कि जिनके नाम लेना भी गुनाह है, ऐसे पापियों का जिनका कोई चरित्र नहीं होता है, इनके चित्र हम लगाए, वो कहाँ किस समय जा रहे हैं, कौन सा समझे गए, कौन सी पिक्चर में कौन सा रोल है, सब बच्चों को याद है। फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील उपन्यास अब पुराण हो गए, और देव शास्त्र गुरुओं के पास नई पीढ़ी का मन नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। हम कहाँ अपनी पीढ़ियों को ले जा रहे हैं, लेकिन हालत क्यों खराब है। एक लंबी लाइन लगी थी रेलवे स्टेशन पर, एक व्यक्ति ने कहा देखो वो आगे लड़का खड़ा है कैसा बेढंग है, कितना मोटा सा, कैसे कपड़े पहने। तो सामने वाले ने कहा वो लड़का नहीं वो लड़की है। तो कहने लगे आप बाप हो क्या? तो बोला नहीं मैं उसकी माँ हूँ। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। शेर की खोल यदि गीदड़
पहन ले तो शेर नहीं हो जाएगा, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। हम भी यदि विदेशों की नीतियां अपनाने लगे, उनका भोजन, उनका भजन, उनका भेषज यानी दवाइयाँ सब विदेशी हो गई। क्योंकि मैकेलो ने कहा था मैं जा रहा हूँ लेकिन ये देश हिंदुस्तानी रहेंगे, दिमाग से विदेशी रहेंगे, और वो हो रहा है। आज आप सोचते हो संस्कृत अकेले में 2,66,700 कुछ भाषाएं शब्द हैं, और अंग्रेजी मुश्किल से 17,000 शब्द नहीं है। हम वो इतनी गरीब भाषा के पीछे पड़े हैं। हम बच्चों को वही सिखा रहे हैं, सॉरी बोलो सॉरी। हमने कि तुझे ऐसी पहले काहे नहीं हो रही सॉरी बोलने के पीछे। एक व्यक्ति अपनी वाइफ को अंग्रेजी सिखा रहा था, तो गांव की औरत थी, ज़्यादा नहीं सीख पा रही थी, तो मास्टर ने सिखाया ए से अन्नू की बहू, बी से बन्नू की बहू, सी से सन्नू की बहू। तो एक दिन बोला डब्लू लिखा था, तो मास्टर ने पूछा ये क्या लिखा है? वो लग तो रही मन्नू की बहू, लेकिन ना जाने उल्टी काय को बैठी। आप सोचो, हमारे यहाँ तो भाषाओं में बिंदी लगी होती है, बिंदी ऐसी लगी होती जैसे औरतों के चेहरे पर सुंदरता बिंदी से आती है। हमारे यहाँ रेफ लगे रहते हैं ऐसे जैसे ध्वज चढ़ाओ। हमारे यहाँ रिकार लगा रहता है जैसे पैलों में पायल बंदी हो। हमारे यहाँ इतने सुंदर शब्द हैं, हम काहे को अंग्रेजी के पीछे पड़े हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इंग्लिश मत सीखो, सीखो, बोलो, ऑफिसों के काम करो, लेकिन कम से कम जैन भाइयों के साथ मिलकर तो अपनी हिंदी और संस्कृत भाषा को बहुमान दें। तो हमारी वाणी में विचार करके देखना, हमारी वाणी में मधुरता आनी चाहिए। अहिंसा लाओ, सिर्फ कुछ मत लाओ। आज चोरी नहीं होगा, ब्रह्मचर्य होगा। आज परिवारों में क्यों लड़ाई है? आज परिवार और टूटेंगे क्योंकि अपन अवनति की तरफ जल्दी चले जाते हैं। पानी को नाली में ले जाना तो कोई मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी को छत पर टंकी में ले जाना तो मोटर लगानी पड़ती है। आज हमारे जीवन को अधोगति की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे साधन हैं। पहले उपन्यास चलते थे, फिर टीवी चलने लगी, फिर अब तो रंगीन टीवी आ गई। किसी ने हमसे पूछा माता जी टीवी और बीवी में क्या अंतर है? हमने कही बीवी रंगीन आती है, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। टीवी ब्लैक एंड वाइट थी, बाद में रंगीन हो गई। ध्यान रखना, जितने जितने साधन बढ़े हैं, ये मत सोचना कि बहुत विकास हुआ है। हमारे विक्षिप्त दिल को कुछ मनोरंजन मिले, घर में दिल में तो खुशी नहीं रही, हम खुशी देखने जाते हैं। आज आप सब खुशी देखते हो, पहले हम खुशी अनुभव करते थे। हमारे घरों में कोई आता था, कितनी खुशी होती थी और कितनी अच्छी जिंदगी थी। कोई आता तो हल्दी लेके बैठ जाओ, तो हल्दी पिस जाए, पापड़ लेके बैठ जाओ। इतनी महिलाएं पूरी बाखर की इकट्ठी हो जाती थी, तो 5-7 किलो के पापड़ तो यहाँ 2-3 घंटे में मिल जाते थे। कोई मिठाई एक के घर में बनती थी, पूरा मोहल्ला मिठाई खा लेता था। एक की बहन बेटी आती थी, सबके चेहरों पे मुस्कान आ जाती है। अब तो कुत्ता शायद अच्छा होगा, कुत्ते को पता होता है बगल में कौन है, लेकिन आदमी को पता नहीं होता है बगल में कौन है। और फिर कहते हैं हमने माचिस की चिमनियों में रहने लगे, क्योंकि बड़े घरों के बच्चे, बड़े कोठियों के बच्चे कहाँ फ्लैटों में रह रहे हैं, और जो आज़ादी से लाड़ले थे, साहिबजादे थे, वो अब अफसरों की बातें ताने सह रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी है। फिर भी पहले लड़की देखते थे, घर देखते थे, कहते थे बहुत बड़ा भरा घर है, 7 भाई हैं, एक ही रोटी देंगे तो घर पेट भर जाएगा। बोलते बहुत अच्छी फैमिली है, सिंगल लड़का है। हमने कि अनाथ आश्रम में देख के आओ, वहाँ आगे पीछे कोई मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल सिंगल ही मिलेगा। ध्यान रखना, हम लोग ऐसी शिक्षाएं क्यों दे रहे हैं? ऐसी शिक्षाएं देकर यदि चाहते हैं कि
कि हमारी जैन आगम की परंपरा बच जाएगी, हमारे जिन शासन की पूजा पद्धति बच जाएगी, आहारचर्या बच जाएगी, तो सोचना कपोल कल्पना है। आपके आने वाली पीढ़ियों से उम्मीद है कि इतना भी आपके बुजुर्गों के संस्कार हैं कि कर रहे हो। तो हमारे जीवन में यदि हिंसा नहीं है तो ब्रह्मचर्य अपने आप पल जाता है। हिंदू ऋषि मुनि भी ये शिक्षा देते थे, तुम्हारे 10 पुत्र हो, 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। कितनी विशुद्ध भावनाएं थी उनकी भी। हमारे यहाँ कहते थे कि तुम सन्यास ले लेना, मुनि दीक्षा लेना। पहले लोग भावना बाते थे, घर को छोड़े बने जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आप भावना बातें, मंदिर छोड़े घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। ध्यान रखना, ये क्षण बड़ी दुर्लभता से मिला है। तन परिवार को दे देना, धन बेटों को दे देना, लेकिन मन तो परमात्मा को दे देना, सब काम हो जाएंगे। सिर्फ मन दे देना, उसे धन नहीं चाहिए। धन तो उसी का दिया, तुम क्या दोगे? आदमी तो इतना बेईमान है, अपने पैसों से भगवान लाता है, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने लगता है। ध्यान रखना, भगवान से पैसे नहीं मांगना, भगवान से तो अनंत चतुष्टय की संपत्ति मांगना। यदि मांगना है तो उनसे वो संपत्ति मांगना जो बाहर में समूह शरण की संपत्ति और अंतरंग में अनंत चतुष्टय की संपत्ति, जो मौत के बाद भी पूज्य बना देती है। तो सिर्फ एक ही बात की, हमारे द्वारा न मेरे मन में संकलेश आएगा न दूसरे संकलेश आएगा। नियम से स्वर्ग तो क्या, आप 16वें स्वर्ग तक चले जाओगे। क्यों? क्योंकि यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। हम लोग बात बात में बोले पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। हमने कहा पाप कोई छूत की बीमारी है जो लग जाएगा? अरे कोई किसी के 16 कारण आदि के उपास हों, सुगंध दशमी के उपास हों और 9वां उपास हो, कोई प्रॉब्लम आ गई, बूढ़ी औरतें कहती अब तो गल गए। हमने कहा बर्फ़ का टुकड़ा है क्या गल गए? अरे वैसे ही तो कोई कर नहीं पा रहा है, वो करने वाले को तुम कहोगे तो पूरे गल गए, अब दोबारा करो। उससे कह दो बेटा कोई बात नहीं, खाना लेना है तो इस बार खाना ले लो। कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि प्रेग्नेंट आदि है तो बेचारी को लेना पड़ेगा, तो उससे कहो कर लेना बेटा, एक आध बाद में एक प्रायश्चित का ज़्यादा कर लेना, तो उसकी हिम्मत बनेगी। हम लोग कोई बड़े लोगों से पूछो व्रत कैसे होगा, तो बोले ये तो निर्जल ही होते हैं, इसमें कुछ नहीं लिया जाता है। अरे हद कर दी। दे चन्नादि कीटकम, अन्न का कीड़ा है। बोलो बेटा 2 बार भी, एक बार खाना ले लेना, शाम को पानी दूध ले लेना, क्योंकि उस बहाने पूजा करेगी बहू, बच्चे पूजा करेंगे, सामायिक करेंगे, कथा पढ़ेंगे, उन्हें संस्कार तो पढ़ेंगे। आज यदि धूल देंगे तो कल फूल भी देंगे। इसलिए ध्यान रखो। हम लोग कई बार कहते 14 से तो 14 चीज़ें दे दो, 13 का व्रत है, 10वीं है तो 10 दे दो, 13 से तो 13 दे दो। हमने कहा क्या जरूरत, वहाँ को हिसाब लेकर बैठा है भाई खाते कि 13 में से 10 दे दिए तो रिजेक्ट। लोग एक बार आए बोले माता जी बहुत सारी इतने तरह का तो चावल बना था। हमने कहा सब नारकी इकट्ठे हो गए थे क्या? नारकी को खाना ही खाना दिखता है। एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। हम दिखावा इतना कर रहे हैं। आप सोचिए 1 घंटे की शादी दो, 5-6 घंटे की लगा लो। सुबह तो वो ऐसे फिरती है जैसे पता नहीं कौन काम वाली हो, और शाम को ब्यूटी पार्लर से ऐसे आती जैसे अप्सरा उतर के आई हो, और दूसरे दिन ऐसे लगती है जैसे कि पलस्तर उतर गया हो दीवार का। दिखती है कुछ, होती है कुछ और। समझ गए? जिंदगी भर भुगतना नहीं पड़ता है। तो आप भी ध्यान रखना। आप 1 घंटे 1-2 घंटे जो कहो, और वो भी फालतू के काम चल गए। मैं ये नहीं कहती हूँ, ये बात ध्यान रखना। समाज में पारित करो कि जब तक ससुर लोग खड़े रहेंगे तब तक बहू बैठेगी नहीं। पहले तुमने अदब मर्यादा नष्ट कर दी। वो सिंहासन पे बैठी रहती है और ससुर ऐसे नाश्ता नीचे जैसे किराए का बंदा बुला रखा। क्योंकि कहते हैं
एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। कौन कहता है कि समाज नहीं सुधरती है? अभी चंडीगढ़ हो, देहरादून हो, मुरादाबाद हो, एक दिन बोलते हैं, दूसरे दिन से हर बच्चियां चुन्नी ओढ़ कर आ जाती हैं। तुम खुद नहीं सुधरे हो। वो हाल है कि बेटे को कहो माला फेर, तुम पिक्चर देखोगे तो क्या बेटा माला फेरेगा? अरे तुम स्वयं इतना आदर्श बनाओ। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि एक मेहमान आया, तो वो सब तो चले गए। शादी के 15 दिन बाद वो 15 दिन तक रुका रहा। तो पत्नी बोली देखो जी वो गया नहीं, इसे भेजो। तो पति बोला कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, घर का जमाई है। जमाई उसे कहते हैं जिसे जमाओ, कमा कमा के रखो, फिर जमी जमाई कमाई दे दो, वो है जमाई। दमाद दम से आखिरी दम तक जो आमद को तैयार रहे। पहले दिन पक्की करो तब भी उसे कुछ दो, फिर उसके घर हो तो भात लेके जाओ, अपने घर हो तो मिलनी करो उसके, और कहीं सड़क पर मिल जाए कुछ नहीं हो तो कुछ पैसे तो रख ही दो उसके हाथ पर। इंटरनेशनल भिखारी। तो वो कहने लगा कि जमाई उससे कुछ नहीं कहा जाता। पत्नी बोली मैं बताती हूँ। बोले क्या बताएगी? बोले मैं जैसा जैसा बोलती तुम करना है, चला जाएगा, और कुछ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना पड़ेगा, चला जाएगा। पति बोला क्या? बोले सुबह मैं खाना नहीं बनाऊंगी, उठूंगी नहीं, फिर तुम मुझे उठाना, फिर मैं बहस लगाऊंगी, फिर तुम कहना इसके लिए खाना बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी, फिर तुम कहना बनाओ, मैं बोलूँगी नहीं बनाती, फिर तुम मुझे पीटने लगना, लेकिन मुझे नहीं लगना चाहिए, पलंग में लगना चाहिए, मुझे लग गया तो ठीक नहीं होगा। पति बोला ठीक है। दूसरे दिन वैसे वो बोला उठ, बोले नहीं उठती। बोले क्यों नहीं उठती? बोले सिर दुखता। बोले मेहमान आए उनके लिए खाना बना। बोली नहीं बनाती। वो पति प्लान के अनुसार बोला बनाती कि नहीं, नहीं तो पीट दूंगा। बोले हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। पति ने उसी अनुसार पलंग में डंडे मारने लगा। पत्नी बोली मेहमान आके मेरे घर में मुझे पिटवाने लग रहा, मुझे गुस्सा आ गई, इन्हें पीट दूंगी। 15 दिन से यहीं पड़े, मेरे घर में कलेश करा रखा, इन्हें पीट पाट दूंगी। मेहमान ने सोचा ये औरत, इसको पता मैं बगल के कमरे में कहीं पीट ही दिया तो जिंदगी भर की खोटी हो जाएगी। मेहमान ने उठाया सूटकेस और जीने उतरने लगा। पत्नी बोली देखो मैं सच में रोई तो नहीं? पति बोला मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं? मेहमान बोला मैं सच में गया तो नहीं? आप भी ध्यान रखना, रोज भगवान से कहते हो मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। हमने कहा यही गरीब होके आता है, रिश्ते करने जाता है तो अमीर होके जाता है, 3 लोग के नाथ के सामने भिखारी से चलाता है। ऐसा ही होएगा। जाकी रही भावना जैसी ताने संपत्ति पाई तैसी। तो आप ध्यान रखना, यहाँ सम्राट बनकर आओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये नहीं कहती हूँ धन दे देना। संत समागम में बिहार में चलो, उनके हार में जाओ, जितनी सेवा हो सके। लोग, हम एक महिला से बोले आया करो मंदिर, बोले माता जी समय ही नहीं मिलता है मरने का। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद है, अगले बार में मरने के अलावा कुछ करने का समय नहीं मिलेगा। तो बोली माता जी हम तो मर के ही निकलेंगे। हमने कहा तू निकलेगी? आज तक कोई नहीं निकला मर के, तो पूरी पंचायत आती है निकालने के लिए, और बड़ी बेइज्जती से बांध कर निकालती है। उस दिन की करियात की जिस दिन चल 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 होगी और चढ़ने को 2 बांस मिलेंगे, तन पर मल 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 होगी। मखमल के मील खुलवा जाना, लेकिन मलमल होगी। आज हम चले जाएंगे, इसलिए आपको आशीर्वाद है। दिन सुनहरे रातें चांदनी वाली रहें, रोज आ जाए अमावस लेकिन दिल में दिवाली रखे। साल में 1 आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, साल में 1 आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए। अरे ऐसे दिलों में दिवाली मनाओ, ऐसे प्रेम के दीप जलाओ कि रोज घरों में दिवाली रखे, रोज घरों में दिवाली रहे।